चलो चलिए ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे ना। इसके पहले कितनी क्लासें हो गई इसमें? 2 या 3 हो गई है ना। आज फिर से इसी को बता रहे हैं आगे, इसके आगे। इसमें सवाल है आपका, पहला सवाल है, देखेंगे। एक मुद्रक एक से शुरू कर एक किताब के पृष्ठों को संख्या देता है या नंबरिंग करता है, संख्या देता है और कुल 3189 अंक का उपयोग करता है, पुस्तक के कितने प्रश्न हैं? पुस्तक के कितने प्रश्न हैं? ठीक है। सवाल क्या है आपका? दिया हुआ है कि एक मुद्रक एक से शुरू कर एक किताब के पृष्ठों को संख्या देता है, यानी नंबरिंग चढ़ाता है और कुल 3189 अंकों का उपयोग करता है। तो पुस्तक के कितने प्रश्न हैं? तो हमें यह बताना है कि पुस्तक में कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं। इसके पहले जैसा सवाल बताया था ना कल आपको, वहां पर क्या पूछा गया था कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आज यहाँ पर प्रश्न दे दिया है, आज यहाँ पर अंक दे दिया है, प्रश्न निकालना है। ठीक है, तो निकालिए कितने प्रश्न होंगे आपके लिए। 1 मिनट का टाइम है, लगाइए। कितना आ रहा है? लगाएंगे? लगाइए ना, लगाइए। कितना होगा? नहीं, ऑप्शन नहीं क्या? ऑप्शन नहीं, ले लीजिए ऑप्शन। पंद्रह 1296, 1074 और 1024, ये आपके 4 ऑप्शन लगाइए। तो 1594 कितना होगा? 1594। और किसी का आ रहा है? कितना आएगा? 1594 गलत आंसर। 1594 गलत। कितना आएगा? 1024। देखिए हल करवा लीजिए। अब इसमें क्या है, एक मुद्रक ने एक से शुरू कर दिया है, एक से शुरू करता है और उसकी किताबों के पृष्ठों पर नंबरिंग करता है। फिर कुल मिलाकर कितने अंक लेता है? 3189 अंक लेता है। तो पूछ रहा है कि वो कितने पृष्ठों पर किया होगा, कितने पृष्ठों पर किया होगा। तो वही काम है ना कि अगर 1 से 100 तक गिनती लिखना है तो कुल मिलाकर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर इतने अंकों की आवश्यकता
आवश्यकता हुई है, अगर इतने अंक लिखे गए हैं तो बताइए कितने पृष्ठों पर लिखे गए हैं, यानी कहाँ तक गिनती लिखी गई है। ये है इसका मतलब क्या है कि अगर इतने नंबर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 2189 हो रहे हैं, ये पूछ रहा है कुल मिलाकर कहाँ तक इनकी जो काउंटिंग है कहाँ तक लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए क्या होगा, 1024 नहीं, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1072। जब सब गलत कर दोगे तो एक सही हो जाएगा ना, स्वाभाविक है, एक तरफ से लगे रहेंगे अगर। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, 1 से 9 सिंगल डिजिट होती है तो कितने हो जाएंगे, 9। फिर 10 से निकालेंगे कहाँ तक, 99, यानी डबल अंक होंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 10 से 99 तक कितने होते हैं, 90। तो 90 अंक होंगे, सब में होंगे तो कितने हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 180। अब हम 2 अंक वाले तो निकाल चुके हैं ना, आप 3 अंक वाले निकालेंगे। 3 अंक कहाँ से, 100 से 900, भैया कितने अंक है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, 900, कितने हैं, 900। किसका मल्टीपल, 3 का, कितना हो जाएगा, 2700। अब हमें ये जो भी 4 अंक दिया है ना, तो 4 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 4 अंकों के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देख लेते हैं, ये 9 है, ये 180 है, ये कितना है, 2700। देखते हैं इन्हें जोड़कर कितना पहुंचता है, 9 180 प्लस 2700, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 2889। अब कितना कम है इससे, 3189 से। अब यहाँ घटा लेंगे ना, 3189 माइनस 2800, कितना बचता है, 300। अब जो 300 होंगे नंबर, वो 4 अंकों के होंगे। जो 300 बचा ना, तो इसमें क्या होंगे, 4 डिजिट के नंबर होंगे कि नहीं होंगे। हम क्या कर देंगे, 4 का भाग, कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। बेटा कहाँ से गणित पढ़ के आए, 75। कितना होगा, 75। अब देखिए यहाँ पर सिंगल के कितने पेज थे, कितने अंक थे, 9। डबल के कितने थे, फिर ये सब निकले कि नहीं निकले, अलग अलग। तो हमें क्या करना है, अब यहां तक पूरा कितना निकला था, 999 निकला था। लास्ट कहां तक निकला था, 999। और लास्ट में यहाँ कितना निकला है, 4 अंक वाला, 75। तो 999 और प्लस का 75 कितना हो जाएगा, 1074, यानी कि 1074। सेम जैसे कल वाला प्रश्न था वैसे भी आज ये है। समझ में बात आई है कि नहीं, नहीं। इसलिए क्योंकि ये इसमें यहाँ पर कितना आया, 9 आया, काउंट हुआ, ये इसके साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा। लास्ट में 2700 आया था, लास्ट में इसके 2700 आया था, ये सब मिलाकर कितना हुआ था, 2889 हो गया था। जब इन्हें ऐड किया तो घटाया, कितना बचा, 300 बचा। इसमें निकाले तो कितने, 4 अंक वाला निकल आया। इनको जोड़ने पर ये कितना आया था, पूरा 999 पूरा लास्ट तक का। तो यहाँ ये लास्ट तक का उठा लेंगे और इसको लास्ट का ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1074। चलते हैं आगे। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल मिल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो वास्तविक समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। लिखिए अगला प्रश्न। बीस प्रश्नों की एक पुस्तक
20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल योगफल 195 है, 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं होंगी, दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं होंगी। निकालिए, सॉल्व करिए। प्रश्न आपके सामने है, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं होंगी। निकालिए। जी बोलिए। जल्दी लगाइए। आ रहा है प्रश्न। ये प्रश्न की भाषा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये कह रहा है कि 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है और जो बचे हुए 3 और 5 है क्या? नहीं, तो जो शेष पन्ने बचते हैं उनके पृष्ठों का योग कितना दे रहा है? 195।
कह रहे हैं लुप्त पन्ने की दोनों ओर प्रश्न संख्या। जैसे ये मान लिया पेज है, तो एक तरफ इस तरफ लिखा होगा, तो इस तरफ लिखा होगा, तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि आपने पेज को फाड़ा नहीं है तो कैसे लुप्त हो गया, बताइए किस नंबर का पेज गायब हो गया, तो उसमें कौन कौन सी संख्या लिखी थी। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप बताएं। सर बताइए। पढ़ना है तो आप ही पढ़ना। क्या? पहला पढ़ना पड़ेगा तो आप ही पढ़ना। अरे संख्या बताएं। ये बताओ। ये तो 94 या 95। अरे पहले देखिए, समझदार हो इंसानों, देखिए 20 पन्ने हैं ना, तो पहले 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। तो 20 तक की संख्याओं का योग कैसे निकलता है? ये होता है ना सूत्र, होता है या नहीं? अरे महाशय लोगों बताओ, होता है ना? भैया जब लगातार गिनती लिखी होंगी तो उनका योग करोगे तो ऐसे ही तो करते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे ही निकालते हैं ना। क्या करेंगे? 20 प्लस 1 बटे में 2, ये हो गया 10, ये कितना हो गया? 21 गुणे 10 बराबर 210, 210 हो गया। अब टोटल उस बुक में 210 क्या थे? प्रश्न थे, 210 प्रश्न थे। अब हो गया तो बचा कितना? 195। अब 210 में से बचा कितना है? 195। भैया कितना हो गया? 15। अब भैया 15 में साढ़े में लगाकर तो गिनती लिखी नहीं जाती है, कुछ लगाकर लिखी होगी, और जो लिखी होगी वो लगातार संख्याएं लिखी होंगी पेज, तो क्या होगा? 7 और 8 दोनों को जोड़ने पर 15 आएगा या नहीं? तो जो पन्ना विलुप्त हो गया था तो उसमें क्या लिखी थी गिनती? 7 और 8। क्या लिखी गई थी? 7 और 8। 15 तो सर आ गया। निकाल सकते हो कि नहीं? अब दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा सा कि भाई अगर कोई पेज में संख्या लिखी होगी तो आधी दूरी तो लिखी ना होगी, उसमें संपूर्ण लिखी होगी, ठीक है। और जो भी लिखी होंगी वो लगातार लिखी होंगी, जब एक पेज ही निकला है, ठीक है। आपके पास पुस्तक होती है ना, किताब होती है, आप एक पेज का फाड़ के देखोगे तो लगातार तो गिनती लिखी होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना? लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला मजेदार सवाल है, ठीक है। क्या? बोलिए बोलिए। आंसर क्या होगा? अरे माता रानी ये होगा 7 और 8। क्या होगा? 7 और 8। वो जो पेज खो गया था जिसमें नमकीन खा दिया था, उसमें कौन सा नंबर लिखा था? 7 और 8 लिखा था, यही तो पूछा गया था। हाँ हाँ वही है, सिंगार पाठ नमकीन, ठीक है। हो गया ये, चल निकल सकते हैं। आप लोग अगर इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लो ना तो आप एक जादू दिखाने का काम कर सकते हो। जैसे कोई पूछ दे कि आप फाड़ लीजिए किताब का पन्ना, फाड़ लीजिए, मेरा देखे बता दूंगा कि आपने किस पेज का फाड़ा है। मैंने वो कैसे बता देना, कहते भाई योग बता दो, पहले टोटल कितने थे, अब कितने बचे, फार्मूला ही लगा दो, बताइए नंबर फाड़ा था आपने। यार ये बड़ा जानकार आदमी है कि नहीं? हाँ करिएगा, ऐसा आजमाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगर घड़ी को अगर घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं, लगते हैं 7 सेकंड लगते हैं, तो 10 बजने में, तो 10 बजने में कितना समय लगेगा?
कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करिए। 30 सेकेंड आपका टाइम है। 10 सेकंड। बताइए। 10 3 घंटा 10 मिनट। बताइए। कितना आएगा? कितने मिनट कितने सेकंड? नहीं, देखिए कहता क्या है ये, अगर घड़ी को 7 बजने में, कितना बजने में, अगर घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं तो 10 बजने में कितना समय लगेगा। ये बच्चों वाला प्रश्न है कि अगर एक आंख में 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो आंख में कितने किलोमीटर दिखाई देगा। अगर एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेगी। तो इस पे उतर जाओ ना, लगा लो। 10 सेकंड, ये वही है, बट 10 सेकंड आएगा नहीं। लगा के दिखाएं, थोड़ा सा अपनी किस्मत को आजमाएं, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए बता रहा हूँ। 3 सेकंड। बताएं, ठीक है। सबसे पहले आप घड़ी बना लीजिए। ये वही प्रश्न है जो मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूँ कि आप लोग अगर 2 रोटी खाना है, 2 रोटी बनाना है तो आप कितनी लोई काटोगी। तो वही उसी प्रकार का प्रश्न है ये, बट आप लोग लगा नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसमें कहा गया है अगर घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं तो जहां से 7 बजा होगा, मान लिया ये यहाँ से और ये यहाँ, ऐसा कुछ बजा होगा कि नहीं, बजा होगा कि नहीं। तो आपको ये गौर करना है कि अगर 7 बजने में 7 सेकंड लगे तो उसको कितने खाने तय करना पड़ा होगा, कितने खाने तय करना पड़ा होगा। अच्छा दादा, देखिए 1 से 7 तक कितने में, 1 से 7 तक बजने में 6 खाने चलना पड़ेगा। कितने खाने करना पड़ेगा, 6 खाने। कितने खाने, 6 खाने। तो 1 से 10 तक में कितने खाने, 9 खाने। 9 खाने ना, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ से और अपनी किस्मत को देख के आजमाइए। अब 6 खाने चलने में कितना समय लिया, 7 सेकंड लिया। 6 खाने चलने में 7 सेकंड, कितना सेकंड, 7 सेकंड। तो एक खाना चलने पर 7/6, 7/6 कितने खाने चलाना है, गुणे में 9। 3 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, 7 3 21/2, इसका आधा 10.5 सेकेंड। तो कितना समय हो जाएगा, 10.5 सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं है, था सिंपल कि नहीं था। इसे इसलिए इसको कहा जाता है अर्थमेटिकल रीजनिंग, सोच विचार पर आधारित सोचना है। ठीक है, समझ में आ गया है, आ गया है कि नहीं। चलिए लिख लीजिए।
अगला एक सवाल अभी और करिए। लिखेंगे यदि 100 बिल्लियां यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 दिन में 100 चूहे 100 चूहे चूहों लिखो, चूहों को मार देती हैं, मार देती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 बिल्लियां कितने दिनों में 4 चूहों को मार देंगे, 4 चूहों को मार देंगी। तुरंत लगाइए। एकदम सिंपल है, 1 सेकंड का सवाल है। ये सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा चुके हैं। बताया था ना एक उदाहरण कि अगर 10 लड़कियां 10 दिन में 10 किलो चावल खाती हैं तो 5 लड़के 5 दिन में कितने चावल खाएंगे, बताया था ना। उसी प्रकार है, थोड़ी देर के लिए चावल की जगह बिल्ली बन जाओ, लगा डालो। देखिए बता रहे, ठीक है, क्या बताया था, ये एमडीएस पर आधारित है। किस पर आधारित है, एमडीएस पर। नीचे क्या होता है, रुपए वस्तु या मजदूरी, रुपए वस्तु या मजदूरी या खाद्य सामग्री बताया था ना। देखिए 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मार डालती हैं, तो कह रहा है 4 बिल्लियां 4 दिन में, नहीं क्या कह रहा है, 4 बिल्लियां कितने दिनों में 4 चूहों को मार डालेंगी। ठीक है, D2 पता नहीं है, और ये 4 से 4 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो कितने दिनों में, 100 दिनों में। तो 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी, 100 दिनों में। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार लगाते हैं।